साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों, मोबाइल की स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख रहे हो, बासन पीर गांव की तस्वीरें दिखा रहा हूं। जैसलमेर ज़िले से करीब 20 किलोमीटर दूर गांव है। साथियों, यहां पर हिंदू मुस्लिम विवाद हो गया था, तो यहां करीब 200 वर्ष पुरानी छतरियां थी। उन छतरियों को पुरानी होने के कारण उनका निर्माण करवाना था, तो वहाँ की छतरियों को तोड़ दिया गया था मुसलमानों द्वारा। तो उसके बाद विवाद बढ़ गया था, पुलिस वालों के साथ भी मारपीट हुई थी करीब 15 से 20 लोगों के साथ। उसके बाद प्रशासन पूरा यहाँ पहुँच गया था बासन पीर गांव। यहाँ पर फिर स्वामी प्रतापपुरी जी महाराज पहुँचे, पूरा प्रशासन पहुँचा। तो यहाँ की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। स्वामी प्रतापपुरी जी महाराज और जैसलमेर के पूर्व विधायक सांग सिंह भाटी, उनसे बात हुई है। सांग सिंह जी ने इन्होंने क्या बताया है, पूरा मामला, पूरा घटनाक्रम क्या बताया है, प्रतापपुरी जी महाराज ने क्या बताया है, चलो इनसे बात करते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं, पूरा मामला जानते हैं। एक बार शेयर कर दो, धन्यवाद जी। 2 दिनों से एक विवाद चल रहा है, आप भी रात से यहाँ हो, भजन संध्या चल रही है, छतरियों का मामला है, क्या मामला है? देखिए, शांतिपूर्वक काम हो रहा था और हम तो वही काम कर रहे थे। हमारी छतरियों का जीर्णोद्धार हमारे भक्त लोग कर रहे थे। यहाँ तो ऐतिहासिक छतरियाँ हैं। विवाद मुस्लिम समाज के यहाँ के लोगों ने खड़ा किया है, जबकि इनकी ज़मीन भी नहीं है, ज़मीन राज परिवार की है और उसमें ये किसानी भी कर रहे हैं, साथ में कब्जा भी कर रखा है। ये तालाब भी है, तो ये उनके प्रॉपर्टी में बोलता है। और ये हमारी परंपरागत छतरियाँ उनका जीर्णोद्धार कर रहे थे। और दुर्भाग्य देखो कि सरकारी स्कूल से भी पत्थरबाज तैयार कर दिए इन्होंने। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में अभी से पत्थर दे देना, कलम देनी चाहिए थी। और छत पर चढ़ करके महिलाएं अल्लाह अकबर बोल रही थी और महिलाएं नीचे हम बुरके में आकर पत्थरबाज बनकर पत्थर बरसा रही थी। पुलिस का भी डर नहीं है, प्रशासन का भी डर नहीं है, किसी प्रकार से नहीं। ये बस इस प्रकार से जो ये सीमांत क्षेत्र में जो घटना हो रही है, हम सबके लिए चिंता का विषय है, चिंतन का भी विषय है। इसलिए यहाँ सभी लोग आज उपस्थित हुए और अब तो शांतिपूर्वक ये छतरियाँ का काम चल रहा है, क्योंकि अब देख लिया कि कौन कौन यहाँ उपस्थित है और ये क्या करना चाहते हैं। इसलिए उनको भी समझ में आ गया है कि ज़्यादा छेड़ेंगे तो अच्छा परिणाम नहीं आएगा। इसलिए उन्होंने भी घर पकड़ दिया होगा या अब इधर उधर छिपते फिरते होंगे। परंतु तो अब ये हमारा निर्विघ्न काम हो रहा है, छतरियाँ पूरी है। बाप जी, कितने साल पुरानी छतरियाँ हैं? ये तो यहाँ के इतिहास जब 200 साल पुरानी है और एक युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे, एक पलिवाल समाज से और एक सोडा परिवार से, उससे। बाप जी, कल जो मामला बिगड़ा था उस समय गांव के लोगों के यहाँ के चोटें वोटें आई है? पुलिस? हाँ, चोटें आई हैं। एक आदमी के सर में चोट आई है और भी लगी, क्योंकि मैं तो कल गुरु पूर्णिमा थी तो तारातंत्र मठ में था, जबकि कल रात्रि को जागरण भी था। पर ये अपना कर्तव्य बनता है, तो यहाँ कोई आए तो ऐसा अनुपकार नहीं है। तो फिर हम लोग यहाँ आ गए, तो यहाँ आने पर ज्ञात हुआ कि लगी है, पुलिस वाले की भी लगी है और आम जनता के भी। तो बाप जी, अब आपकी तरफ से क्या संदेश है? हमारी यही है कि हमारे आस्था पर हमारा कर्तव्य धर्म बनता है। आस्थानों का पूजा भी करनी है और उनको सुरक्षित और संरक्षित भी करना है। ये हमारा आस्था केंद्र है और भी जगह होंगे तो उनके भी हम संरक्षण संवर्धन करेंगे। तो ये तो सभी लोग लगे हैं, इसको पूरा कर देंगे, आगे बढ़िया हो। पूरे घटनाक्रम को करीब 24 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है, अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है? क्या कुछ प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत हुई? पत्थर मारे थे उनको गिरफ्तार किया है और भी कोई है तो उनको पकड़ेंगे। प्रशासन भी इसको गंभीरता से ले रहा है और प्रशासन समय पर कदम उठा रहा है। बाप जी, बताया जा रहा है पाली वालों का गाँव था। हाँ, ये मैं आपको और ऐतिहासिक बात बता दूं कि ये जिस तालाब पर अपन बैठे हैं, इसका नाम बासन पी था। बासन पी, बासन अपने मारवाड़ी में कहते बर्तन को, और पी मतलब पीना। तो पलीवालों के जितने तालाब या कुएं बावड़ी हैं उनको बहुत पवित्र रखते थे और उसमें कोई कुल्ला भी नहीं थूकता था और किसी पशु को भी पानी अंदर नहीं पीने देते थे। तो ये जो पलीवालों का खुदा हुआ तालाब है, बासन पी यानी बर्तन में पानी पिलाना, तो अपनी मवेशी को इसमें से पानी लेकर के पिलाते थे, इसलिए इसका नाम था बासन पी और इन्होंने कर दिया बासन पीर। ऐसे पोकरण के पास में पाबू पाड़िया, यानी पाबू जी का पाड़िया था, थान था, और उसको उन्होंने बना दिया पाऊ पाड़िया। ऐसे आप कहीं निकलोगे तो कहीं भी ये हरा कपड़ा डाल करके अपनी मजार बना लेते और कब्जा कर लेते लैंड जिहाद के माध्यम से पूरे क्षेत्र के अंदर। आप सम की तरफ जाओगे तो हजारों बीघे अवैध कृषि कर रहे हैं, सरकारी पानी ले रहे हैं नहरों का, जिनका किसानों को वहाँ पानी नहीं जाने देते, और ये अवैध कृषि कर रहे हैं। और नाचना की तरफ जाओगे तो कांगड़ा वालों के मुरबे या कोई गरीब समाज का व्यक्ति है उनके मुरबों पर अतिक्रमण करके खड़ रहे हैं। यहाँ आओगे तो ये दरबार साहब की ऑन रिकॉर्ड ज़मीन बोल रही दरबार परिवार की, और यहाँ भी इन्होंने ट्यूबवेल अवैध कर दिए और यहाँ खेती करे, यहाँ से अनाज और यहाँ से फसलें लेकर के हमारे ऊपर ही पत्थर बरसाने वाले तैयार हुए। ठीक है, धन्यवाद। सिंह जी, क्या मामला है, घटनाक्रम क्या है? आप यहाँ विराजी हो बाप जी के साथ, क्या घटना घटी है? मैं काले यहाँ करे हजारों आदमी बैठा हो, जो में कई कुरापात करी है सतड़िया प्रति गाँव रे लेडीजों ना कोई लुगाइया ना सौरा ना और स्कूली टाबरों आगे कर और पत्थरबाजी करी है।
तो वो तो कानूनी कार्रवाई रे शिकारा में गया नहीं जोड़ा जो बड़े बाजा है। मेरा लक्ष्य एक ही है कि एक तो क्षत्रियों रो काम है ऐतिहासिक सत्र ये संपूर्ण करने वास्ते बाबजी बैठा है, बाबजी रे मेला हारा ही बैठा हूँ। क्षत्रियों रो काम पूरो है और वे हाथे हाथे अवैध जमीन दबाए ना हजारों न बीघा जीरो पैदा करनो, जमीन केरी पौनी करो और पैदा कोनी करे ठोको पत्थर थे मारे एक दे चले कौन ए भाईचारो कथे कौन चले, दोनों हाथ भेड़ा कर दो पे। ये कारण पत्थरबाजी करने की काजोनी ऐसी चीज़ खराब है भले नहीं ये जिले वास्ते। ठीक है, धन्यवाद।